श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम। साईं ज्ञान गंगा के सभी एपिसोड्स को पसंद करने के लिए आपका दिल से आभार। आशा करते हैं कि साईं ज्ञान गंगा का ये नया वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पसंद आने पर आप इसको लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सबके साथ इसे शेयर कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल आसान है, एकदम मुफ्त है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं साईं ज्ञान गंगा के इस एपिसोड में श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 10 का। सुमिरो सदा तुम साईं को, तत्क्षण करे कल्याण वे, जीवन पहेली हल करे, सबसे सरलतम ध्यान ये, सब अन्य साधन कठिनतम, धन ध्यान सब में चाहिए, सुमिरन प्रभु का खर्च बिन, हर क्षण उसे अपनाइए। सब अन्य देवी देवता कर भ्रमित राह विसार दे, केवल गुरु सन्मार्ग दे, गुरु की शरण में जाइए, नाविक करावे पार नैया, आस सब उसकी करे, गुरु भाग्य रक्षक प्रेममय, विश्वास रख गुरु पाइए। सद्गुरु बढ़ावे भक्ति भाव, सुकर्म का सब ज्ञान दे, क्षण में करावे आत्मदर्शन, ब्रह्म की पहचान दे, नहीं सद्गुरु बिन आत्म की अनुभूति पाओ तुम कहीं, सब साधनाएं व्यर्थ, सद्गुरु बिन न हो मुक्ति कहीं। सद्गुरु बिन नहीं ब्रह्म मिली, लाख जतन मन भाव, सद्गुरु कृपा होए जब, ब्रह्म दर्श तुम पाओ, ब्रह्म दर्श तुम पाओ। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। श्री साईं बाबा का सदा ही स्मरण करो, क्योंकि वे सदैव दूसरों के कल्याण के लिए तत्पर तथा आत्मलीन रहते हैं। उनका स्मरण करना ही जीवन और मृत्यु की पहेली हल करना है। पिछले अध्याय में बाबा की भिक्षावृत्ति, भक्तों के अनुभव तथा अन्य विषयों का वर्णन किया गया। इस अध्याय में अब हम जानेंगे कि साईं बाबा किस प्रकार रहते, शयन करते और शिक्षा प्रदान करते थे। सबसे पहले जानते हैं कि बाबा किस प्रकार शयन करते थे। श्री नाना साहब डेंगले एक 4 हाथ लंबा और एक हथेली जितना चौड़ा लकड़ी का तख्ता बाबा के शयन हेतु लाए, ताकि बाबा तख्ता कहीं नीचे रखकर उस पर सो सकें। परंतु बाबा ने ऐसा ना कर पुरानी चिंदियों से मस्जिद की बल्ली से उसे झूले के समान बांधकर उस पर शयन करना प्रारंभ कर दिया। चिंदियों के बिल्कुल पतली और कमजोर होने के कारण लोगों के लिए उसका झूला बनाना एक पहेली सा बन गया। चिंदियां तो केवल तख्ते का भी भार सहन नहीं कर सकती थी, फिर वे बाबा के शरीर का भार किस प्रकार सहन कर सकेंगी। जिस प्रकार भी हो, ये तो राम जाने, परंतु ये तो बाबा की एक लीला ही थी, जो फटी चिंदियां तख्ते तथा बाबा का भार संभाल रही थी। बाबा को तख्ते पर बैठे या शयन करते हुए देखना देवताओं के लिए भी एक दुर्लभ दृश्य था। सब आश्चर्यचकित थे कि बाबा किस प्रकार तख्ते पर चढ़ते होंगे और किस प्रकार नीचे उतरते होंगे। कौतूहलवश
लोग इस रहस्योद्घाटन के हेतु दृष्टि लगाए रहते थे, परंतु ये समझने में कोई भी सफल न हो सका और इस रहस्य को जानने के लिए भीड़ उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। इस कारण बाबा ने एक दिन तख्ता तोड़कर बाहर फेंक दिया। यद्यपि बाबा को अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी, परंतु उन्होंने उनका कभी भी प्रयोग नहीं किया और ना ही कभी उनकी ऐसा करने की इच्छा ही हुई। वे तो स्वतः ही स्वाभाविक रूप से पूर्णता प्राप्त होने के कारण बाबा के पास आ गई थी। बाह्य दृष्टि से श्री साईं बाबा 3.5 हाथ लंबे एक सामान्य पुरुष थे, फिर भी प्रत्येक के हृदय में वे विराजमान थे। अंदर से वे आसक्ति रहित और स्थिर थे, परंतु बाहर से जन कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते थे। बाबा संपूर्ण रूप से निस्वार्थी थे। भक्तों के निमित्त उनके हृदय में परम शांति विराजमान थी, परंतु बाहर से वे अशांत प्रतीत होते थे। वे भीतर से ब्रह्म ज्ञानी, परंतु बाहर से संसार में उलझे हुए दिखलाई पड़ते थे। वे कभी प्रेम दृष्टि से देखते तो कभी पत्थर मारते, कभी गालियां देते और कभी हृदय से लगाते थे। वे गंभीर, शांत और सहनशील थे। वे सदा दृढ़ और आत्मलीन रहते थे और अपने भक्तों का सदैव उचित ध्यान रखते थे। वे सदा एक आसन पर ही विराजमान रहते थे। वे कभी यात्रा को नहीं निकले। उन्होंने कांचन और कीर्ति की कभी चिंता नहीं की तथा सदा ही भिक्षावृत्ति द्वारा निर्वाह करते रहे। उनका जीवन इस प्रकार का था। यह अमूल्य निधि केवल सत्व गुण संपन्न और भाग्यशाली भक्तों को ही प्राप्त हुई, जिन्होंने श्री साईं बाबा को केवल मनुष्य या सामान्य पुरुष समझा या समझते रहे। वे यथार्थ में अभागे थे या हैं। हालांकि श्री साईं बाबा के माता पिता तथा उनकी जन्म तिथि का ठीक ठीक किसी को भी नहीं पता है, फिर भी उनके शिरडी में निवास के द्वारा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जब पहले पहल बाबा शिरडी में आए थे तो उस समय उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। वे शिरडी में करीब 3 वर्ष तक रहने के बाद फिर कुछ समय के लिए अंतर ध्यान हो गए। फिर कुछ समय के उपरांत वे औरंगाबाद के समीप निजाम स्टेट में प्रकट हुए और चांद पाटिल की बारात के साथ पुनः शिरडी पधारे। उस समय उनकी आयु लगभग 20 वर्ष की थी। उन्होंने लगातार 60 वर्षों तक शिरडी में निवास किया और सन 1918 में महासमाधि ग्रहण की। इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उनकी जन्म तिथि सन 1838 के लगभग थी। रिद्धि सिद्धि पाई प्रभु नाही प्रदर्शित कीन, सब लीला गुणार्थ रची जानी सके सोचीन। मानुष तन प्रभु राखी के सबको शिक्षा दीन, जो कछु प्रभु के पास रही साईं भक्त भरलीन, साईं भक्त भरलीन। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। अध्याय 10 में अब बात बाबा के ध्येय और उपदेश की। 17वीं शताब्दी यानी सन 1608 से 1681 के दौरान संत रामदास प्रकट हुए और उन्होंने यवनों से गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करने का कार्य सफलता पूर्वक किया। परंतु 2 शताब्दियों के व्यतीत हो जाने के बाद हिंदू और मुसलमानों में वैमनस्य बढ़ गया और ऐसा माना जाता है कि इसे दूर करने के लिए ही श्री साईं बाबा प्रकट हुए। उनका सभी के लिए यही उपदेश था कि राम और रहीम एक ही हैं और उनमें जरा सा भी अंतर नहीं है। फिर तुम उनके अनुयायी क्यों पृथक पृथक रहकर परस्पर झगड़ते हो? अज्ञानी बालकों, दोनों जातियां एकता साधकर और एक साथ मिलजुल कर रहो, शांत चित्त से रहो और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता का ध्येय प्राप्त करो। कलह और विवाद व्यर्थ है, इसलिए न झगड़ो और न ही परस्पर प्राणघातक बनो। सदैव अपने हित तथा कल्याण का विचार करो। श्री हरि तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। योग, वैराग्य, तप,
ज्ञान आदि ईश्वर के समीप पहुंचने के मार्ग हैं। यदि तुम किसी तरह सफल साधक नहीं बन सकते तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। तुम्हारी कोई कितनी ही निंदा क्यों ना करे, तुम उसका प्रतिकार कदापि नहीं करो। यदि कोई शुभ कर्म करने की इच्छा है तो सदैव दूसरों की भलाई करो। संक्षेप में बाबा का यही उपदेश है कि बाबा के इन कथनानुसार आचरण करने से भक्तों की भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रगति होगी। इस कलयुग में गुरु तो अनेक हैं। कुछ गुरु ऐसे हैं जो द्वार द्वार हाथ में वीणा और करताल लिए अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करते फिरते हैं। वे शिष्यों के कानों में मंत्र फूंकते और उनकी संपत्ति का शोषण करते हैं। वे ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता का केवल ढोंग ही रचते हैं। वे वस्तुतः अपवित्र और अधार्मिक होते हैं। इन सबसे अलग श्री साईं बाबा ने धार्मिक निष्ठा प्रदर्शित करने का विचार भी कभी मन में नहीं किया। दैहिक बुद्धि उन्हें किंचित मात्र भी छू नहीं गई थी, परंतु उनमें भक्तों के लिए असीम प्रेम था। गुरु दो प्रकार के होते हैं, नियत और अनियत। अनियत गुरु के आदेशों से अपने मन में उत्तम गुणों का विकास होता है तथा चित्त की शुद्धि होकर विवेक की वृद्धि होती है। अनियत गुरु शिष्य को भक्ति पथ पर लगा देते हैं, परंतु नियत गुरु की संगति मात्र से द्वैत बुद्धि का ह्रास शीघ्र हो जाता है। गुरु और भी अनेक प्रकार के होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की सांसारिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं। यथार्थ में जो हमें आत्मस्थित बनाकर इस भव सागर से पार उतार दे, वही सद्गुरु है। श्री साईं बाबा उसी कोटि के सद्गुरु थे। उनकी महानता अवर्णनीय है। जो भक्त बाबा के दर्शनार्थ आते, उनके प्रश्न करने के पूर्व ही बाबा उनके समस्त जीवन की त्रिकालिक घटनाओं का पूरा पूरा विवरण कह देते थे। वे समस्त भूतों में ईश्वर दर्शन किया करते थे। मित्र और शत्रु उन्हें दोनों ही एक समान लगते थे। वे निस्वार्थी तथा दृढ़ थे। भाग्य और दुर्भाग्य का उन पर कोई प्रभाव ना था। वे कभी संशयग्रस्त नहीं हुए। देहधारी होकर भी उन्हें देह की किंचित मात्र भी आसक्ति नहीं थी। देह तो उनके लिए केवल एक आवरण मात्र था। यथार्थ में तो वे नित्य मुक्त थे। वे शिरडीवासी धन्य हैं जिन्होंने श्री साईं बाबा की ईश्वर रूप में उपासना की। सोते जागते, खाते पीते, बाड़े या खेत तथा घर में अन्य कार्य करते हुए भी वे लोग सदैव उनका स्मरण तथा गुणगान करते थे। साईं बाबा के अतिरिक्त दूसरा कोई ईश्वर वे मानते ही ना थे। शिरडी की नारियों के पवित्र प्रेम की माधुरी उन्हें ग्रामीण भाषा में भजन रचने को प्रेरित करती। यद्यपि वे शिक्षित ना थी तो भी उनके सरल भजनों में वास्तविक काव्य की झलक मिलती थी। कविता तो सच्चे प्रेम का प्रकट स्वरूप ही है, जिसमें चतुर श्रोतागण ही यथार्थ दर्शन या रसिकता का अनुभव करते हैं। गुरु प्रकार समझाए प्रभु, दिया गुरु का ज्ञान। ज्ञान तराजू तौली कर, करो गुरु सम्मान। शिरडी वासी पूजे प्रभु, साईं को ईश्वर मान। मधुर भजन रचनारिया, गावे सुबह शाम, गावे सुबह शाम। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। ऐसा कहते हैं कि भगवान में 6 प्रकार के गुण होते हैं: कीर्ति, श्री, वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और उदारता। श्री साईं बाबा में भी ये सभी गुण विद्यमान थे। उन्होंने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए ही सगुण अवतार धारण किया था। उनकी कृपा बड़ी ही विचित्र थी। भक्तों के हेतु वे अपने श्री मुख से ऐसे वचन कहते जो उनके अति विनम्र होने का परिचय देते थे। बाबा अति विनम्रता से इस प्रकार बोलते: दासानुदास मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। कितनी विनम्रता थी बाबा की वाणी में। यद्यपि बाह्य दृष्टि से बाबा विषय पदार्थों का उपभोग करते हुए प्रतीत होते थे,
परंतु उन्हें किंचित मात्र भी उनकी गंध ना थी। वे खाते अवश्य थे, परंतु उनकी जिह्वा को कोई स्वाद ना था। वे हनुमान जी की तरह अखंड ब्रह्मचारी थे। उन्हें किसी पदार्थ में आसक्ति न थी। वे शुद्ध चैतन्य स्वरूप थे, जहां समस्त इच्छाएं, अहंकार और अन्य चेष्टाएं विश्राम पाती थी। वे निस्वार्थ, मुक्त और पूर्ण ब्रह्म थे। अध्याय 10 में अब बात नानावली की। शिरडी में नानावली नाम का एक विचित्र और अनोखा व्यक्ति था। वो बाबा के सब कार्यों की देखभाल किया करता था। एक समय जब बाबा गादी पर विराजमान थे, वो उनके पास पहुंचा और खुद उस गादी पर बैठने की चाह में बाबा को वहां से हटने को कहने लगा। बाबा ने तुरंत गादी छोड़ दी और तब नानावली उस गादी पर विराजमान हो गया। थोड़े समय उस पर बैठकर वो उठा और बाबा को अपना स्थान ग्रहण करने को कहा। बाबा पुनः आसन पर बैठ गए। बाबा के इस प्रकार गादी से उठाए जाने पर बाबा में जरा सी भी अप्रसन्नता की झलक ना होने व बाबा की विनयशीलता देख नानावली बाबा के श्री चरणों पर गिर पड़ा। यद्यपि बाह्य दृष्टि से बाबा का आचरण सामान्य पुरुषों जैसा ही था, परंतु उनके कार्यों से उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता स्पष्ट प्रतीत होती थी। उनके समस्त कर्म भक्तों की भलाई के निमित्त ही होते थे। उन्होंने अपने भक्तों को किसी आसन या प्राणायाम के नियमों अथवा किसी उपासना का आदेश कभी भी नहीं दिया और ना ही उनके कानों में कोई मंत्र ही फूंका। उनका तो सभी के लिए यही कहना था कि चातुर्य त्याग कर सदैव साईं साईं स्मरण करो। इस प्रकार आचरण करने से समस्त बंधन छूट जाएंगे और तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। पंचांगनी, तप, त्याग, स्मरण, अष्टांग योग आदि का साध्य होना केवल ब्राह्मणों को ही संभव है। मन का कार्य विचार करना है। बिना विचार किए वो एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि तुम उसे किसी विषय में लगा दोगे तो वो उसी का चिंतन करने लगेगा, और यदि उसे गुरु को अर्पण कर दोगे तो वो गुरु के संबंध में ही चिंतन करता रहेगा। हम लोग बहुत ध्यान पूर्वक साईं की महानता और श्रेष्ठता श्रवण कर चुके हैं। ये कथाएं सांसारिक भय को निर्मूल कर आध्यात्मिक पथ पर आरूढ़ करती हैं। इसलिए इन कथाओं का हमेशा श्रवण और मनन करना चाहिए तथा आचरण में भी लाना चाहिए। सांसारिक कार्यों में लगे रहने पर भी अपना चित्त साईं और उनकी कथाओं में लगाए रहने से निश्चित ही साईं कृपा अवश्य करेंगे। संतों की कथा का श्रवण ही संत समागम सदृश है। संत सानिध्य का महत्व अति महान है। उससे दैहिक बुद्धि, अहंकार और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाती है। हृदय की सब ग्रंथियां खुल जाती हैं और ईश्वर से मिलन हो जाता है, जो चैतन्य धन स्वरूप है। विषयों से निश्चय ही विरक्ति बढ़ती है तथा दुखों और सुखों में स्थिर रहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और आध्यात्मिक उन्नति सुलभ हो जाती है। यदि आप कोई साधन जैसे नाम स्मरण, पूजन इत्यादि नहीं भी करते, परंतु अनन्य भाव से केवल संतों के ही शरणागत हो जाते हैं, तो वे तुम्हें आसानी से भव सागर के पार उतार देंगे। इसी कार्य के निमित्त ही संत विश्व में प्रकट होते हैं। पवित्र नदियां गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि जो संसार के समस्त पापों को धो देती हैं, वे भी सदैव इच्छा करती हैं कि कोई महात्मा अपने चरण स्पर्श से हमें पावन करे। ऐसा संतों का प्रभाव होता है। गत जन्मों के शुभ कर्मों के फल स्वरूप ही श्री साईं चरणों की प्राप्ति संभव है। श्री साईं के मोह विनाशक चरणों का ध्यान कर ये अध्याय संपन्न होता है। साईं का स्वरूप कितना सुंदर और मनोहर है। द्वारका माई के किनारे पर खड़े हुए वे सब भक्तों को उनके कल्याणार्थ ऊदी वितरण किया करते। जो इस विश्व को मिथ्या मानकर सदा आत्मानंद में निमग्न रहते थे, ऐसे सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज के चरण कमलों में बारंबार नमस्कार है। आशा करते हैं कि साईं सचरित्र के अध्याय 10 पर आधारित ये एपिसोड आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आपसे अनुरोध कर रहे हैं, प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे साईं ज्ञान गंगा के अगले एपिसोड में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, साईं नाम जपते रहिए। बाबा सबका भला करे। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।